जर्मनी का एकीकरण। सहायक तत्व एक तरफ रहेगा बाधक तत्व। सहायक तत्व में पहला नेपोलियन की भूमिका, दूसरा आर्थिक क्षेत्र में सहायक तत्व, इसमें है ए औद्योगिक क्रांति की भूमिका, बी लोहे एवं कोयले की भूमिका, तीसरा जालवरीन की भूमिका और तीसरा है सामाजिक क्षेत्र में सहायक तत्व, चौथा दार्शनिकों की भूमिका और वैचारिक कारक। दार्शनिकों की भूमिका और वैचारिक कारक में पहला जर्मन रोमानीवाद और बी दर्शन सेप्ट। बाधक तत्व को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, आंतरिक चुनौती और बाह्य चुनौती। आंतरिक चुनौती में भौगोलिक बाधाएं, राजनीतिक बाधाएं, आर्थिक क्षेत्र की बाधाएं, सामाजिक क्षेत्र की बाधाएं। क्यों? नहीं कोई बात नहीं। आर्थिक बाधाएं और चौथा था सामाजिक क्षेत्र की बाधाएं, पांचवा धार्मिक क्षेत्र की बाधाएं और छठवां वैचारिक स्तर पर हस्तक्षेप। बाह्य चुनौती या विदेशी हस्तक्षेप को चार भागों में बांटा जा सकता है, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और इंग्लैंड। नेपोलियन वर्सेस जर्मनी। आर्थिक क्षेत्र। नेपोलियन ने जर्मनी के आर्थिक सुदृढ़ीकरण का प्रयास किया। राजनीतिक क्षेत्र। विभाजित जर्मनी को एकीकृत करने का प्रयास किया। 300 से 39 में लाया और नेपोलियन ने जर्मनी राज्य को मिलाकर एक संघीय व्यवस्था का निर्माण किया तथा इसे राइन संघ का नाम दिया। इसके साथ ही 39 राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा एक संसद जैसी संस्था के निर्माण में सहयोग किया। फ्रांस। प्रशासनिक क्षेत्र। संपूर्ण जर्मन क्षेत्र में प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण प्लस समान कानून लागू करने का प्रयास भी किया। सामाजिक क्षेत्र। कुलीनता व विशेषाधिकारों पर आधारित समाज को समाप्त करने का प्रयास किया। फलस्वरूप जर्मनी ने समानता व बंधुत्व जैसे आदर्शों को स्थापित किया। तीसरा दास प्रथा की समाप्ति का प्रयास। नेपोलियन के उपयुक्त समस्त प्रयासों का परिणाम क्या रहा? पहला, जर्मनी एकीकरण व फलस्वरूप जर्मन राष्ट्रीयता को बल मिला। दूसरा, इस प्रकार नेपोलियन ने आधुनिक जर्मनी के निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार की। तीसरा, जर्मन क्षेत्र में नेपोलियन एक मुक्तिदाता के रूप में उभरा। चौथा, नेपोलियन के उपयुक्त सारे कार्य उसके रचनात्मक राजनीति को दर्शाते हैं। नोट: किंतु जब नेपोलियन ने जर्मनी में अपना साम्राज्यवादी शासन लागू किया अथवा दूसरे शब्दों में जर्मनी के लोगों की स्वतंत्रता का हनन करके अपने हितों के अनुरूप निर्णय लेना शुरू किया तो जर्मन वासियों में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। वस्तुतः नेपोलियन की साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में जर्मन राष्ट्रीयता का उद्भव हुआ। जर्मन की एकीकरण में बाधक तत्व। पहला, भौगोलिक बाधाएं। जर्मन विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में बटा हुआ था। भौगोलिक विविधता के कारण सांस्कृतिक विविधता थी जो जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधक के रूप में थी। धार्मिक बाधाएं। उत्तर तथा पूर्व के जर्मन राज्य मुख्यतः प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले थे। इसके विपरीत पश्चिम तथा दक्षिणी जर्मनी के राज्य कैथोलिक थे। यही कारण था कि इन पर फ्रांस का प्रभाव अधिक था। राजनीतिक बाधाएं। छोटे छोटे सामंती राज्य एकीकरण के विरोधी थे क्योंकि इससे इनके अस्तित्व को खतरा था। आर्थिक विषमताएं। पहला, छोटे छोटे सामंती राज्यों का अस्तित्व
जर्मनी की आर्थिक एकीकरण में मुख्य बाधा थे। बी, प्रसा को छोड़कर अधिकांश जर्मन राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े थे। इसी वजह से इन राज्यों में विदेशी हस्तक्षेप प्रभावी हो जाता था। सामाजिक चुनौती। अधिकांश राज्यों में समाज कुलीनता व विशेषाधिकारों पर आधारित था, फलस्वरूप ये एकीकरण के विरोधी थे। वैचारिक चुनौतियाँ। ए, जर्मन राज्यों में से कुछ लोग हैब्सबर्ग राजवंश के ऑस्ट्रिया के अधीन जर्मन साम्राज्य की स्थापना चाहते थे, और भी जबकि कुछ लोग प्रसा के नेतृत्व में एकीकरण चाहते थे। सी, इन दोनों के विपरीत कुछ ऐसे भी लोगों का समूह था जो सभी राज्यों को समाप्त कर एक गणतंत्र की स्थापना चाहते थे। जर्मनी वर्षित वियना व्यवस्था। वियना व्यवस्था द्वारा जर्मनी को बांट कर रखने का प्रयास किया गया, किंतु यह संभव नहीं था कि जर्मनी को पुनः सैकड़ों भागों में विभाजित किया जाए। फलस्वरूप जर्मनी राज्यों का एक ढीला ढाला संघ बनाकर ऑस्ट्रिया को उसकी प्रधानता सौंप दी गई। ऑस्ट्रिया व उसके कुछ सहयोगी छोटे जर्मन राज्य नहीं चाहते थे